जोहार दोस्तों। सभी झारखंडी भाई बहनों को मेरा जोहार। आज हम झारखंड के मूलभूत समस्याएं जैसे पलायन, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी पर मैं बात करूंगा। जैसा कि हम देखें तो झारखंड का 26वें वर्ष का आधा वर्ष समाप्त हो गया है। मानसून का समय अब पहुंच चुका है। झारखंड में अब खेती बाड़ी का समय आ गया है। किसान अपने काम में अभी बिजी रहेंगे। तो झारखंड में अगर देखा जाए तो झारखंड की आबादी में अधिकांशतः आदिवासियों की आबादी है और आदिवासी में अब तक गरीबी है। आदिवासी जाति अब भी शिक्षित नहीं हो पाई है, पर जिस प्रकार संविधान में उन लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया गया है, जो भी अधिकार, फिर भी आदिवासी अभी तक पिछड़े हुए हैं। झारखंड में अगर विधानसभा सीटों की संख्या देखी जाए तो 81 है। 81 में 29 एसटी रिजर्व सीट है, फिर भी आदिवासियों का विकास अब तक नहीं हो पाया। और लोकसभा में 5 एसटी सीट है। उन विधायक और सांसद जो कि मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, उन लोगों ने आदिवासी की स्थिति को, उनकी गरीबी को अब तक उस स्थिति से नहीं निकाल पाया है। अगर हम गांव की ओर देखेंगे तो आदिवासी लोग पलायन करने को मजबूर है। कोई दिल्ली जा रहा है, कोई महाराष्ट्र मुंबई जा रहा है, कोई गुजरात जा रहा है, कोई केरला जा रहा है। गांव में अधिकतर पुरुष एवं उनके साथ साथ महिलाएं भी बाहर काम करने को मजबूर हैं। सभी बाहर कोई ईटा भट्ठा काम करने, कोई होटल में बर्तन मांजने का काम आदिवासी लोग करना पड़ रहा है। तो मेरा यह कहना है कि झारखंड प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर होने के बावजूद झारखंड की मिट्टी अमीर है, पर यहाँ के लोग अमीर क्यों नहीं बन पा रहे हैं। झारखंड देश का 40% मिनरल्स झारखंड इंडिया को देता है, पर जितने भी कोयला हो गए, बॉक्साइट, आयरन, ये सभी दूसरे स्टेट भेज दिया जाता है। सिर्फ झारखंड का दोहन हो रहा है। यही कारण है कि झारखंड का विकास नहीं हो पा रहा है। और बात करें सरकार की, तो कुछ कार्यकाल को छोड़ दिया जाए तो सभी एसटी सीएम का ही कार्यकाल रहा है। जितने भी हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा, सभी आदिवासी मुख्यमंत्री रहे, फिर भी आदिवासी की स्थिति अभी तक बदल नहीं पाई है। इनका कारण चुनाव में राजनीतिक पार्टियों द्वारा धन बल का प्रयोग भी हो सकता है, क्योंकि चुनाव में राजनीतिक पार्टी केवल पैसे, शराब, खसी, मुर्गा, इन सब चीज़ों के बल पर चुनाव जीतते हैं। और चुनाव जीतने के बाद इनका रवैया काफ़ी बदल जाता है। क्योंकि चुनाव में तो इन लोगों ने काफ़ी पैसा खर्च किया हुआ होता है, इसलिए उन पैसों की बाद में प्राप्ति के लिए ये लोग घोटाले करते हैं।
सरकारी योजना से पैसे की निकासी करते हैं और इनका खमियाजा सिर्फ जनता को भुगतना पड़ता है और फिर वही घोटाले वाले पैसे को जनता पर कुछ परसेंट खर्च करते हैं और फिर चुनाव जीतते हैं। तो झारखंड का विकास अब तक क्यों नहीं हो पाया, इसका कारण यहाँ के सरकार, नेता, मंत्री, अफसर के साथ साथ यहाँ की अशिक्षित जनता भी है, जिससे जिस इस स्थिति से जनता को निकालने की बहुत ज़रूरी है। इसके लिए यहाँ के बुद्धिजीवी वर्ग को लगना पड़ेगा और यहाँ के युवा को भी जनता को जागरूक करने में एक विशेष अभियान चलाना पड़ेगा। धन्यवाद।